हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम कराने वाले हैं एडिटोरिया करेंट अफेयर, जो मार्केट में न्यू बुक आया है अपडेट किया हुआ वार्षिकी 2025 का, जनवरी 2024 से लेके नवंबर 2024 तक इसमें अपडेट किया हुआ प्रश्न है सारा, ठीक है। और करेंट अफेयर है। और आज हम कराने वाले फटाफट 100.com। और इसके बाद जो 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें करेंट अफेयर का, उसको भी कराया जाएगा। एक वीडियो में वो पूरा रहेगा, तो इसको देख सकते हैं आप लोग, जाके मार्केट में भी ले सकते हैं। आ चुका है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, 70वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, या तो यूपी पीसीएस का दीजिए, या रेलवे का दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है। और कोई भी एग्जाम दीजिए, 2 करेंट अफेयर का मैगजीन आप लोग को पढ़ना अनिवार्य रहता है। एक स्पीडी ले सकते हैं, दूसरा ये ले सकते हैं। अगर बीपीएससी का दे सकते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्पीडी से भी उसमें प्रश्न आता है, तो आप लोग की मर्जी जिसमें पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट 100.com देखेंगे। और देखिए, इसको जीआई टैग भी दिया, यहाँ से भी 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको हम टॉपिक वाइज कराएंगे कवर। तो आज हम कराने वाले आगामी लक्ष्य से भी 1 प्रश्न 2 प्रश्न आता ही आता है। आज हम कराने वाले फटाफट 100.com, यहाँ से 2 प्रश्न भी आता है, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। पहले देखिए राष्ट्रीय में क्या दिया गया, राष्ट्रीय देखते हैं पहले। चलो पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसमें कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। ये कहाँ खुला है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में है। नेक्स्ट है, रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया? इंदौर में किया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला जो है राज्य कौन बन गया है भारत का? वो गुजरात बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो सुभा टोले बनी है। ये भारतीय हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है प्रश्न यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला बनी है सुभा टोले, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है कि भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? जहां C-295 विमान का उत्पादन होगा। ये कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चर्चा में था उस समय। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे? मोहाली में किया गया है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक, कौन सा है? डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर कौन है? ये है रेजर पे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? पटना के बिहटा में किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? पटना के, मतलब पटना का जो बिहटा है वहाँ पर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में। पूर्वोत्तर भारत के पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी में, कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी बने माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया? तो ये किया गया है मेघालय में। नेक्स्ट देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में
91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है। तो ये गुजरात के धोलेरा में बना रही है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बनी है। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो भुज से अहमदाबाद चलने वाली जो है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो राजा रणधीर सिंह बने एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ओडिशा में स्थापित की जाएगी भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा। नेक्स्ट, बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नालंदा के राजगीर में बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा विजन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। उत्तर प्रदेश में पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में पहला सेमी कंडक्टर पार्क। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोच्चि में किया गया। कौन सा राज्य है जो है सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश बन गया है। भारत के पहले चावल ATM अन्नापूर्ति का उद्घाटन कहाँ गया? क्या नाम है उसका? अन्नापूर्ति। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा बन गया है। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो असम में किया गया। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु और राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है तमिलनाडु और राजस्थान में। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो शिमला में। के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। UP PCS में और BPSC में ऐसा प्रश्न अधिकतर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 2025 में क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, यहाँ से 1-2 प्रश्न आता है। देखिए, कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में था कि कौन सा संस्थान दुबई में अनुसंधान और नवाचार केंद्र के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा? तो IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो UAE के अबू धाबी में किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस देश को 487.60 करोड़ रुपए की पहली रुपया आधारित ऋण सहायता प्रदान की है? तो मॉरिशस को। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने पहली बार की? तो भारत ने की। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। तो 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार की है। किस संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो किस संस्था द्वारा? तो विश्व बैंक संस्था द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर। तो भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो केरल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार किस तिथि को विश्व सफाई दिवस 2024 मनाया गया? तो 20 सितंबर को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका इंग्लिश में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को विश्व स्तर पर कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया? तो जॉर्डन। दक्षिण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस किस दिन मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर ने नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बनी है सलीमा इम्तियाज। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फतेमेह मोहजेरानी को। किसको? फतेमेह मोहजेरानी को ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया इनको। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? तो मैक्सिको बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 7 सितंबर 2024 को मनाया गया। पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कौन सा स्टार्टअप नासा से ऑर्डर हासिल करने वाला पहला भारतीय स्पेस स्टार्टअप बन गया है? तो पिक्सल बन गया है। जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया UAE के अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन एक बार जरूर देखिए। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है UAE के अबू धाबी में। नेक्स्ट, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया? धूलीखेल को किया गया है। दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। ये नेपाल की है, नीमा रिंजी यही बनी है। एशियाई विकास बैंक का 69वां यानी 69वां सदस्य देश कौन बन गया? तो इजराइल बन गया एशियाई विकास बैंक का। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में जो है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस देश ने विश्व का पहला थोरियम आधारित पिघले हुए लवण वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने की है। किस देश द्वारा अयोध्या के भगवान रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया? लाओस ने किया है। कौन किया है? लाओस ने। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अजरबैजान के बाकू में। COP29 सम्मेलन 2024 का आयोजन इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो हम सम्मेलन कराएंगे टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में, लेकिन इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसा है करेंट अफेयर में क्वेश्चन। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कृत्रिम गर्भाधान हुआ तो कहाँ पे? तो जैसलमेर के राष्ट्रीय GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र में। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है जो
मैग्नोलिया की लकड़ी से बना है, तो जापान ने किया है। किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया? तो हिंदी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो लद्दाख के लेह में इसरो द्वारा अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने किस मॉडल को लॉन्च किया है, जो एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? तो ये सर्वम 1। भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो जर्मनी में। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स द्वारा पहला अभ्यास किया? तो इटली। तो भारतीय नौसेना और इटली देश की नौसेना ने गोवा तट पर दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स द्वारा पहला अभ्यास किया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत के पहले जीका वैक्सीन के नैदानिक विकास के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो ICMR के साथ साझेदारी किया है। WHO द्वारा MVA-BN वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ पहला टीका घोषित किया गया? तो एमपॉक्स के खिलाफ किया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? 2028 तक। इस देश ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल रीम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है कौन सा? समुद्र प्रताप। क्या है? समुद्र प्रताप है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला सदस्य रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत बना है समुद्र प्रताप। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रूमी 1। DRDO ने 16 नवंबर 2024 को किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया? तो ओडिशा। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को जो है सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गौरव। अब देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी से कैसा प्रश्न है। तो किस राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा? तो हिमाचल प्रदेश। मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में जो है यहीं पे किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो झारखंड के रांची में किया गया। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू किया? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट का आधारशिला रखी गई? तो महाराष्ट्र के पुणे में रखी गई। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। यूपी के एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे आने का संभावना अत्यधिक है। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान जो है नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में, इसी को किया गया 56वां टाइगर रिजर्व घोषित। अब खेल कूद से देखिए कैसा प्रश्न है। तो मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर जो कि 344 रन का था किस देश ने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है।
कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है नांगगोम बाला देवी। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने जीता। तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहला जीता है। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह बने। इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। कहाँ के हैं ये? तो समस्तीपुर बिहार के हैं ये। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना। पहला कौन था? तो हरमनप्रीत कौर थी पहली, और दूसरी बनी स्मृति मंदाना। तो फ्रेंड्स, यहीं पे 100 जो क्वेश्चन था करेंट अफेयर का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद 18वें लोकसभा चुनाव के परिणाम, ये तो आप लोग बोलेंगे तो कराएंगे टॉपिक वाइज में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न BPSC के एग्जाम में और UP-PCS में जरूर आएगा। एक प्रश्न या 2 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। अधिकतर में BPSC और UP-PCS में ये टेबल से प्रश्न आता है, इस चार्ट से, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, या तो बोलता है कौन सा इसमें सही है या तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन के साथ चुनना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बोलेंगे टॉपिक वाइज भी करा दिया जाएगा।